आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरकार है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये ख्याल रखिएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन में आपने पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमारे पास इसके बराबर दे रखा है रिस्पेक्टिवली, यानी सेकंड टर्म ये वाला है, थर्ड ये और फोर्थ ये इसके बराबर दे रखा है। चलो सबसे पहले आपने के पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई और इन पूरी की पावर में एन के बराबर। इसके जनरल टर्म बताओ तो जनरल टर्म आपने कहा टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन किसके बराबर हो जाएंगे, तो टी आर प्लस वन आ जाएंगे अपने के पास एन सी आर के बराबर, और एक्स की पावर एन माइनस आर के बराबर, और वाई की पावर आपने किसके आ जाएंगे आर के बराबर। अब देखो सेकेंड टर्म बोला गया, सेकेंड टर्म मतलब आपने के पास कौन सा टर्म, तो टी टू, टी टू की जगह आर की जगह क्या पुट कर लो, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो एन सी टू के बराबर, हाँ है ना, आर की जगह सॉरी आर की जगह वन पुट करना है, आर की जगह वन पुट करोगे तब तो टी टू आ जाएगा सेकंड टर्म, और ये आ गया अपने एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर, और वाई की पावर अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया वन के बराबर। ये हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 135 के बराबर, सेकंड टर्म ये दे रखा है। सेकंड के बाद अपने पास थर्ड टर्म टी थ्री, टी थ्री अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो एन सी आर की जगह टू पुट कर लो, तो एक्स की पावर एन माइनस टू, और वाई की पावर अपने पास किस बराबर देंगे, तो वाई की पावर आ गया अपने पास टू के बराबर, इक्वल टू दे रखा है 30 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया थर्ड टर्म। अब अपने पास अगला कौन सा टर्म है, तो फोर्थ टर्म टी फोर्थ, टी फोर एन की जगह अपने पास आर की जगह थ्री पुट कर लो, तो एक्स की पावर अपने किस बराबर देंगे एन माइनस थ्री, और वाई की पावर अपने किस बराबर देंगे, तो यह आ गया थ्री के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने के पास ये 10/3 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने क्या कर लो, इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको टू मान लो, और इसको हम क्या मान लेते हैं, थ्री मान लेते हैं, ताकि हम कहने में आसानी हो। तो वन और टू को डिवाइड कर दो, वन डिवाइडेड बाई टू, वन और टू को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने कैसे बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो एन सी वन, और यहाँ से आ गया अपने पास मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर इंटू वाई के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास एन सी टू, एक्स की पावर आ गया अपने पास एन माइनस टू और वाई स्क्वायर, इक्वल टू आ गया अपने पास 135, और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 30 के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेट कर लो, तो ये आ गया अपने पास एन सी वन, तो ये आ गया अपने पास एन फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय अपने के पास, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से अपने के पास, चलो लिखी दो यार, एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय कितना जाएगा, तो वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो एन में से अपने के पास माइनस वन फैक्टोरियल, हाँ है ना, और डिवाइडेड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एन फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय ये आ गया टू फैक्टोरियल, और एन माइनस टू फैक्टोरियल के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास एन माइनस वन, और ये आ गया अपने पास एक्स की पावर एन, और अपॉन में एक्स आ गया, और ये एक्स स्क्वायर, ये अपने पास ऊपर एक्स बच जाएगा और नीचे वाई बच जाएगा, इक्वल टू ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, 6×5 = 30, और ये अपने पास 5 से कैंसिल, और 135 को अपने के पास 5 से लगा दो, तो ये आ गया अपने के पास 5, 5 कम 5 दूनी 10, ये आ गया अपने के पास 10 के बराबर, और 3 5 7 35, तो ये आ गया अपने के पास 27 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, तो इतराज ये आ गया अपने के पास किसके बराबर हो बता दो, तो 27 और अपॉन में 6 के बराबर। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और भी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 22 अपॉन ये आ गया अपने के पास 3 से भी लग जाएगा ना, 3 तिया 9, और ये आ गया अपने के पास 2 तिया 6 और 9 तिया 27, ये आ गया अपने किस बराबर 9/2 के बराबर, ये भी अपने पास जाएगा, ये गया एन माइनस वन, और ये आ गया अपने पास एन माइनस टू, यहाँ पर एन माइनस वन दे करके जाएगा, थोड़ा सा अपने के पास सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हम लिख रहे हैं। बताओ तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास डिनोमिनेटर, यानी आ गया अपने पास 2 अपॉन में एन माइनस वन, 2 अपॉन में एन माइनस वन, और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन वाई, इक्वल टू आ गया 9/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन में वाई, इसको अपने पास ऐसे लिख लो, थोड़ा सा आसान रहेगा, 1 अपॉन में एन माइनस वन के बराबर, और इंटू आ गया एक्स अपॉन वाई, और इंटू इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 9/4 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर अपने के पास 4 मान लो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन खतरनाक है भाई, और इस दोनों को एक बार फिर से डिवाइड करो, तो किसको, तो इक्वेशन ये अपने के पास इक्वेशन 2, और डिवाइडेड बाय अपने के पास 3, 2 और 3 को अपने के पास डिवाइड कर दो, जैसे 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने के बराबर जाएंगे, तो 2 और 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यह आ गया अपने पास एन सी टू, और एक्स की पावर एन माइनस टू के बराबर वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री के बराबर, और ये रहा वाई क्यू, इक्वल टू आ गया अपने के पास 30, और मल्टीप्लाइड बाय अपने के कितना आ जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय 10 के बराबर। इसको कैलकुलेशन करते हुए देखो, यहाँ से 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल,
तो यहाँ से आपने के पास सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व कर ही लो ना यार। n फैक्टोरियल और ये आ गया 2 फैक्टोरियल और n माइनस टाइम्स 2 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना। डिवाइडेड बाय अपने पास क्या आ जाएंगे, तो n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास 3 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये आ गया n माइनस टाइम्स 3 फैक्टोरियल के बराबर। मल्टीप्लाइड बाय इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास ऊपर तो x आ जाएगा, नीचे अपने पास y आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ये आ गया अपने पास 3 3 जा 9 के बराबर, ये और ये जाएगा, ये और ये जाएगा, यहाँ पर n माइनस 2 दे करके जाएगा, 3 फैक्टोरियल और ये जाएगा नीचे अपने पास 3 दे करके जाएगा बराबर। तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन में n माइनस 2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन y के बराबर इक्वल टू आ गया 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 3 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। 4 और 5 को डिवाइड कर दो, यहाँ से अपने पास n का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 और डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 को जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास n माइनस 1 तो ऊपर चला जाएगा, n माइनस 2 ऊपर जाएगा, हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं तो n माइनस 2 ऊपर जाएगा और यहाँ से अपने के पास n माइनस 1 नीचे आ जाएगा। क्या गया अपने के पास n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, बाद में कि तो सब तो कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ से अपने पास देखो जैसे इस दोनों को डिवाइड करो x माइनस x अपॉन वाई कैंसिल आउट और ये आ गया अपने पास 9 अपॉन 4 और यहाँ से आ गया अपने के पास मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास 9 अपॉन 4 और मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने पास चीज़ों को स्मूथ करो, तो 3 थिया 9 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह जाएंगे, ये आ गया अपने पास 4 और माइनस 4n और माइनस टाइम्स 8 के बराबर इक्वल टू 3 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, 3n होगा, सॉरी 3n और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। जैसे इसको इधर लाओगे तो अपने पास n इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, -3 और प्लस टाइम्स 8 के बराबर। तो n इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो गया, 5 के बराबर है। जैसे n इक्वल टू 5 आ गया तो हमारे पास x और y आ जाएगा, हाँ आराम से आ जाएगा। n इक्वल टू 5 आ गया तो n इक्वल टू 5 यहाँ से पुट करोगे तो x अपॉन y आ जाएगा। बताओ तो n की जगह अपने पास क्या पुट कर लो, n की जगह अपने पास 5 पुट कर लो। जैसे n की जगह 5 पुट करोगे किस में, तो इक्वेशन नंबर यहाँ से अपने के पास 4 में पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x अपॉन y, ये आ गया अपने के पास x अपॉन y और मल्टीप्लाई बाय 5 पुट करोगे तो 1 अपॉन 4 और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया 9 अपॉन 4 के बराबर, इक्वल टू आ गया 9 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x अपॉन y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 के बराबर, हाँ है ना, यानी x इक्वल टू आ गया अपने के पास 9y के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला अपने के पास क्या है, तो इधर पुट कर लो। जैसे n की जगह 5 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, बताओ तो x अपॉन y तो यहाँ पर भी है और 5 पुट करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में किसके बराबर जाए, 5 पुट करो 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएंगे, तो 3 इक्वल टू यहाँ से बताओ तो इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 के बराबर। तो यानी x अपॉन y इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर, यहाँ पे भी x इक्वल टू आ गया अपने पास 9y के बराबर। हमें तो चाहिए y, दया कुछ तो गड़बड़ करना है, कुछ तो अपने के पास यहाँ से भी तो एक ही इक्वेशन आ रहा है, तो यहाँ से अपने के पास इसमें कुछ काम नहीं होने वाला है। तो x इक्वल टू आ गया 9y के बराबर। अगला अपने के पास x की जगह n की जगह अपने के पास कहाँ पर पुट करेगी, जहाँ पर अपने के पास वैल्यू आ जाए। अपने के पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, n और अपने के पास इसका n का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करो। चलो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो n की जगह अपने के पास क्या पुट कर लो 5 और x की जगह अपने के पास 9y पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे किस में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं। 1 हमारे पास क्या दे रखा है, nc1 के बराबर nc1 और इंटू अपने के पास किसके बराबर है, तो nc1 इंटू एक्स की पावर n-1 के बराबर, n-1 और y इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 135 के बराबर, 135 के बराबर। nc1 n के बराबर होता है इंटू एक्स की पावर अपने के पास n-1, n की जगह अपने के पास 5 पुट करना है, तो x की पावर अपने के पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर और इंटू वाई इक्वल टू आ गया 135 के बराबर। चलो ये आ गया अपने के पास 5 और इंटू एक्स की जगह ये आ गया x की पावर 4 और इंटू आ गया अपने के पास x और अपॉन में 9 के बराबर इक्वल टू आ गया 135 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 5 दूनी 10, ये आ गया अपने के बराबर 5 दूनी 10 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास 5 तिया 15, तो x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 5 दूनी 10 और नहीं 5 सत्ते 35, 7 हो जाएगा 7, तो ये आ गया 27 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, तो 9 के बराबर। ये आ गया अपने के पास x की पावर 5 के बराबर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 3 या 9 या 27, ये आ गया 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 3 के बराबर।
जैसे x इक्वल टू 3 आ गया तो y इक्वल टू बताओ, तो यहाँ से आपके पास y इक्वल टू भी आ गया, y इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 1/3 के बराबर, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1/3 के बराबर। हमारे पास आंसर किसका पूछ रखा है, आंसर पूछ रखा है अपने पास 6n3 फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। यहाँ से अपने पास एफ एन एफ किस बराबर जाएंगे, तो 6 इंटू एन क्यू और प्लस टाइम्स आपके पास किसके बराबर है, तो प्लस टाइम्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बराबर, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई, इसका वैल्यू पूछ रखा है। यहाँ से आ गया 6n3 यानी कि 5 25 पंचे 125 के बराबर और प्लस 9 के बराबर और प्लस 1/3 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास 25 9 तिया 27, तो एलसीएम आ गया 6 और ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 1 7 के बराबर और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, तो 375 प्लस टाइम्स 27 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, यानी अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 6 13 5 1 6 7 1 8 5 13 और ये आ गया अपने पास 7 2 9 और 1 10 और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 3 1 4 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 0 और 4 दूनी 8 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस बराबर हो जाएंगे 806 के बराबर, यानी 806 इज द करेक्ट आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 806 अपने पास कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा बल्कि अपने के पास आंसर ही हो जाएंगे 806, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो 806 इज द आवर करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन वाइज ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो बस इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।